महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है रात के अंधेरे में। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। बहुत दिनों बाद आप लोगों से बात हो रही है। तो दोस्तों, आज लेके आया हूँ एक छोटी सी कहानी। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। याद है मुझे आतंक का सेकंड पार्ट लाना है, मगर हुआ ये कि आप लोगों से कुछ महीने पहले मैंने एक वादा किया था। वादा था एवेंजर की तरह हमारे सारे तांत्रिक, फिर वो त्रिलोकीनाथ, तारानाथ, वज्रनाथ वगैरह को मिलाकर एक वैसी ही स्टोरी आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड वही स्टोरी होगी हमारी अपनी तारानाथ सीरीज की एवेंजर्स, जिसमें होंगे हमारे सभी तांत्रिक एक महाशक्ति के सामने। तो इंतज़ार कीजिए उस स्टोरी का। स्टोरी का नाम होगा त्रिलोकीनाथ आमने सामने, और आशा करता हूँ एवेंजर की तरह वो भी आपको ज़रूर पसंद आएगी। मगर तब तक कुछ तो सुनाने के लिए चाहिए था, इसलिए आज एक अनोखी कहानी, दहशत। नीलगिरी अभयारण्य, जहां विश्व की विलुप्त होती कई प्रजातियों को सरकार का संरक्षण प्राप्त है, जहां एक सफ़ेद चूहे का भी शिकार करने पर है 10,000 रुपये का जुर्माना। इसके अलावा 50,000 का इनाम भी है। 50,000? खींच लाइए ग्रीन टाइगर की फ़ोटो, जीतिए वाइल्ड प्राइज़ रुपये 50,000। मैं पिछले 2 सालों से ग्रीन टाइगर की फ़ोटो लेने के लिए यहाँ की खाक छाना हूँ। फोटो तो दूर, आज तक देख ही नहीं सका मैं ग्रीन टाइगर को। अच्छा, जंगल में एंट्री से पूर्व तलाशी क्यों? ताकि लोग हथियार लेकर जंगल में न जा सके। बबलू बेटा, अगर आप एक जंगली बिल्ली का फोटो खींचे तो मैं आपको 500 रुपये इनाम दूंगा। 500 रुपये का इनाम मैं आपको दे दूंगी। छी, जंगली बिल्ली का फोटो खींचना है, मैं तो ग्रीन टाइगर का फोटो खींचूंगा पापा। इधर जैक और टिमी, तुम्हारा क्या ख्याल है जैक? ग्रीन टाइगर यहाँ होगा? नीलगिरी के सैकड़ों एकड़ में फैला जंगल है। इतने विशाल जंगल में अगर यह दुर्लभ प्रजाति हो भी तो उसे देखने के लिए तीसरी आंख चाहिए या फिर चाहिए लक। सिक्योरिटी जांच के बाद दोनों पति पत्नी जंगल में प्रवेश कर गए। जैक, क्या मालूम कि जंगल से निकलते वक्त हमारी जेब में 50,000 का चेक हो? सपने लेना छोड़ो और जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ। चलो, सूर्य छिपने से पूर्व हमें जंगल से वापसी की हाजिरी देनी है फॉरेस्ट अधिकारी को, शीघ्र ही। चलो टीमी, अब यहाँ रुकना बेकार है। ठहरो जैक, ग्रीन टाइगर हमें इस अवरोध के आगे ही मिल सकता है। तुमने शायद ये बोर्ड नहीं पढ़ा। पढ़ चुकी हूँ, तभी तो कह रही हूँ। ग्रीन टाइगर इस बाड़े के पार ही मिलेगा हमें, और मिलेगी मौत। निहत्ते जब हम इस बाड़े को पार कर भीतर घुसेंगे तो जंगली जानवर जरूर आकर हाथ मिलाएंगे और कहेंगे, हाउ डू यू डू। जैक, वह किताब मुझे दो। यह देखो, हम निहत्थे नहीं हैं, ये बात भूल जाओ। उफ, टिमी, तुम रिवॉल्वर भी ले आई? हाँ, चलो। बाड़ा पार कर दोनों ने जंगल में प्रवेश किया। सूरज ढलने में अभी 2 घंटे बाकी हैं। मेरे कैमरे की आँख ग्रीन टाइगर को कैच कर लेने के लिए बेचैन है। जैक, तुम जरूर मरवाओगी आज। अचानक जंगल में भगदड़ मची। जैक, ये हिरण घबराए हुए नजर आ रहे हैं। झुंड के हिरण इतनी तेजी से तभी भागते हैं जब या तो जंगल में आग लगी हो या उनके पीछे लगी हो मौत। सचमुच मौत ही लगी तो उनके पीछे। शेर, आसपास कोई शेर है। टिमी, रिवॉल्वर जल्दी निकालो। जैक ने रिवॉल्वर तुरंत ही टिमी का हाथों से झटक लिया, और वह पल उनके लिए महान आश्चर्य के थे। जैक, ग्रीन टाइगर, जैक, चीख पड़ी थी टिमी। 50,000 रुपए का चेक हमारे हाथ से निकल जा रहा है। जैक, शूट किया। फायर जैक, फायर। जंगल शोले से धधक उठा।
सनसनाती बुलेट जा धसी ग्रीन टाइगर के जिस्म को भेद कर धम्म से जमीन पर नीचे गिरा हुआ। टिमी हिरण की सी कुलाचे भरती लपकी झाड़ियों की ओर। ग्रीन टाइगर आज नहीं बच सकेगा मेरे कैमरे की आंख से। 50,000 के नोट आज होंगे हमारी जेब में। टिमी रुक जाओ। ग्रीन टाइगर शुक्र है ये दूसरी ओर से घायल हुआ, अन्यथा फॉरेस्ट अधिकारियों को इसके घायल होने का कारण समझाना पड़ता। तीव्र रोशनी से चकाचौंध हुआ ग्रीन टाइगर चौंक उठा। टिमी के पास बचने का समय ही कहाँ था। जैक रोंगटे खड़े हो गए थे जैक के। टिमी! जैक की रिवॉल्वर से निकली दूसरी गोली समा गई उस मौत के जिस्म में मौत बनकर। इधर ग्रीन टाइगर ले रहा था अपनी अंतिम सांसें और उधर जैक पगलाए सा लिपट गया था टिमी के जिस्म से। टिमी आगे खोलो, टिमी इस तरह रूट कर मत जाओ। टिमी ना बोली। आंखों से मौत गिराते जैक फिर पूरा रिवॉल्वर खाली कर दिया उस ग्रीन टाइगर पर। नरभक्षी! ग्रीन टाइगर ने अंतिम गोली के साथ ही अंतिम इसी क्षण भयानक दहाड़ और जैक की चीखों से गूंज उठा पूरा नीलगिरी अभयारण्य। ग्रीन टाइगर ने अंतिम गोली के साथ ही ली अंतिम सांस। जैसे संपूर्ण जंगल कांप उठा, पशु पक्षी दहल उठे और उसके बाद छा गया मौत का सन्नाटा। और इस सन्नाटे को अपनी पच्चाप से भंग करता हुआ जैक बढ़ा जा रहा था उस मान की ओर। नीलगिरी से 25 किलोमीटर दूर वह शहर नाम पेरम्बदूर। जल्द ही वहां मौत ने दी दस्तक। मौत का रूप पहचानते ही लोगों में मच गई भगदड़। चीतों का झुंड, यह तो मार्केट की ओर ही आ रहा है। मौत के आगमन ने फैला दी सनसनी। भागो 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 भागो! मौत शहर में प्रवेश कर गई। मौत टूट पड़ी इंसानों पर। आई! ये तो ग्रीन टाइगर है। आई! बचा! चारों ओर मची थी चीख पुकार। किसी एक ने बचने की कोशिश की। ओह ग्रीन टाइगर, इस गंडासे से इसके 2 टुकड़े कर दूंगा। युवक के हाथ में थमा गंडासा तो अपनी पूरी शक्ति के साथ ही घुमा, लेकिन युवक रह गया हतप्रभ। पलक झपकने से भी पूर्व ग्रीन टाइगर ने झकझोर डाला उसे। केवल 5 ही मिनट में मौत की दहशत फैलाकर मौत का वह काफिला जंगल में घुसकर गायब हो गया। कैंडू कैनाल नाम की उस बस्ती में उस समय फैल गई थी दहशत जब उफ! ग्रीन टाइगर! खिड़की से ग्रीन टाइगर भीतर झांक रहा है। दीवार पर टंगी राइफल तक ना पहुंचने पाया वह। नहीं! इसके बाद ग्रीन टाइगर ढपटा बच्चे पर। मेरे बच्चे को बचाओ, मुन्ना मुन्ना! अगले दिन समाचार पत्र भरे पड़े थे ग्रीन टाइगर के रहस्यमय आक्रमण की खबरों से। आज की ताजा खबर, ग्रीन टाइगर का आतंक। फॉरेस्ट ऑफिसर काली मुंडप्पा अपने असिस्टेंट के साथ जैक और उसकी बीवी टिम में मिस्टर करुणाकर, यह दोनों नीलगिरी में जाकर वापस नहीं लौटे हैं। यस सर, ऐसा लगता है कि वे बाड़ा पार करके डेंजर एरिया में प्रवेश कर गए। असिस्टेंट फॉरेस्ट ऑफिसर बेनप्पा के नेतृत्व में डेंजर एरिया में गार्ड्स की एक दल को उनकी तलाश में भेज गया है, लेकिन अभी तक उनकी और कोई न्यूज। सर, डेंजर एरिया में 10 किलोमीटर आगे एक औरत और ग्रीन टाइगर की लाश मिली है। काली गुंडप्पा के लिए यह खबर जलते हुए बारूद के समान थी। व्हाट? ग्रीन टाइगर की लाश? ग्रीन टाइगर की लाश? क्या बकते हो चिनप्पा? होश में तो हो, आप स्वयं चलकर देख लेते हैं सर। लेकिन सर, इस समय नीलगिरी के अलावा ग्रीन टाइगर विश्व में कहीं नहीं है। अगर ग्रीन टाइगर मारा जा चुका है तो वह
तो वह ग्रीन टाइगर कहां से आ गया जिसने नीलगिरी के आसपास के इलाकों में दहशत फैला रखी है? वह ग्रीन टाइगर की लाश नहीं हो सकती सर। फिर वो ग्रीन टाइगर नहीं हो सकता जो टाइगर फोर्स के साथ मिलकर दहशत फैलाए हुए है। करुणाकरण, अगर वो और टिमी है तो फिर जैक कहाँ है? सस्पेंस में फंसे ही वो पहुंचे घटनास्थल पर। निसंदेह यह टिमी की लाश है। और ग्रीन टाइगर की लाश कहाँ है चनप्पा? वह झाड़ियों में सैर है। ग्रीन टाइगर की लाश देखते ही दोनों के होंठ गोल हो गए, माथे पर पड़ गई सिलवटें। ये तो ग्रीन टाइगर की लाश है, इसे गोलियां मारी गई हैं करुणाकरण, और गोलियां निसंदेह जैक ने ही चलाई होंगी। करुणाकरण, रिवॉल्वर कहाँ से आया उसके पास? सिक्योरिटी चेक से बचकर रिवॉल्वर वह लाया कैसे? तभी सर यह किताबें मिली है। ओ, रिवॉल्वर ऐसे लाया गया है। गुंडप्पा के सामने कहानी कुल साफ थी। ग्रीन टाइगर का फोटो खींचने का लालच जैक व टीमी को खींचकर यहाँ पर लाया। उनके भाग्य ने उन्हें टाइगर दिखाया भी, पर टीमी उसका शिकार हुई और जैक ने गोलियां चलाकर इस दुर्लभ पशु को मार डाला। करुणाकर परेशान स्वर में बोला, लेकिन सर यही सवाल अपनी जगह स्थिर है कि विश्व में ग्रीन टाइगर केवल एक है, और वह भी भारत में, जिसकी लाश हमारे सामने पड़ी है। वह दूसरा ग्रीन टाइगर कहाँ से आ गया और जैक कहाँ है? उनके किसी भी प्रश्न का उत्तर उन्हें न मिल पाया। तब करुणाकर, जैक की लाश के लिए पुलिस इंस्पेक्टर जगुआर से कांटेक्ट करो और जंगली कबीले का एक दल बुलाना होगा हमें। ग्रीन टाइगर का रहस्य मुझे पागल किए दे रहा है करुणाकर। और उस समय नीलगिरी में तेज शोर उठा। इस शोर से घबराकर जंगली जानवर अपनी अपनी मांद छोड़कर बाहर निकलेंगे और शायद वह दूसरा ग्रीन टाइगर भी दिखाई पड़ जाए हमें। सुबह से शाम हो गई, लेकिन ग्रीन टाइगर कहीं न दिखा। तब गुंडप्पा ने वही मचान बनवाने का आदेश दिया। कल हमारी तलाश यही से फिर आरंभ होगी। पेड़ों पर मचान बनाओ। और अभी मचान बनाने का कार्य आरंभ हुआ था कि जंगल थर्रा उठा भीषण दहाड़ से। निकट ही शेरों का दल है। मचान का निरीक्षण करते उलझ पड़े काली गुंडप्पा और करुणाकर। शेरों को पूरा झुंड निकट ही लगता है। चीख पड़ा काली गुंडप्पा, सावधान, कोई पेड़ से नीचे उतरने की चेष्टा न करे। पलक झपकते ही घिर गए सभी। ग्रीन टाइगर एंड हिज टाइगर फोर्स, ओ गॉड, इतने सारे शेर और बाघ। दोनों की गनें फायर करने के लिए उठी। इन्हें सब के मुंह इंसानी रक्त लग चुका है। इन्हें सबको समाप्त करना है करुणाकर, क्विक फायर। लेकिन टाइगर फोर्स को देखकर बुरी तरह से घबरा उठा था हाथी। मेरी गन संभल करुणाकर। हाथी से नीचे गिरे। महावत की बोटी बोटी उधार डाली उन दरिंदों ने। वृक्ष पर चढ़ाया टाइगर फोर्स का वह खूंखार प्राणी। बचाओ! उधर काली और करुणाकर को लेकर तूफान की भांति भाग पड़ा हाथी। अब इसे रोको करुणाकर, रोको इसे, वरना कई बेगुनाह मार जाएंगे। बुत से बने करुणाकर के रोंगटे खड़े हो गए दहशत से। इसे रोकने के लिए कुछ अंकुश नहीं मेरे पास। नहीं, अब इस स्थिति में हमने गोली चलाने का प्रयास किया तो नीचे गिर पड़ेंगे। भयानक तबाही मचा दी ग्रीन टाइगर और उसकी फोर्स ने। इधर काफी दूर जाकर शांत हुए हाथी को लेकर फिर जब वे वापस लौटे, ग्रीन टाइगर और उसके फोर्स ने हमारे किसी भी आदमी की जीवित नहीं छोड़ा। हम उनकी रक्षा नहीं कर सके करुणाकर, हम मजबूर हो गए थे सर, बहुत विवश। इधर जैक की तलाश में निकल पड़ी पुलिस पार्टी इंस्पेक्टर जगुआर और फॉरेंसिक लैब असिस्टेंट मिस्टर कोचर के नेतृत्व में। सर, पाउडर छिड़कने के बाद जमीन पर फुटप्रिंट बन रहे हैं। टिमी की मौत के बाद जैक घटना स्थल से अकेला ही गायब हो गया था। मिस्टर कोचर, अब हम इस फुटप्रिंट की मदद से जैक का पीछा कर सकते हैं। उस विशेष रासायनिक पाउडर के छिड़काव द्वारा फुटप्रिंट का पीछा करते पुलिस पार्टी आगे बढ़ चली। मुझे उम्मीद है हम जल्द ही जैक को ढूंढ लेंगे। शीघ्र ही। वह मान, जैक के पाँव के निशान उस मान की ओर जा रहे सर। यह तो किसी जानवर की मान लगती है मिस्टर कोचर। जैक मान में क्यों जाएगा? जैक मान में अभी तक होगा क्या? जैक मान की तरफ जाकर वापस आया होगा तो उसके वापसी के फुटप्रिंट भी जरूर बने होंगे। मान की तरफ तन गई गने।
हम मान के अंदर जा रहे हैं, कोई भी खतरा देखते ही तुम लोग फायर कर सकते हो। यस सर। जैक अब तक अंदर ही होगा क्या? असंभव, अंदर उसकी लाश हो सकती है, अभी पता चल जाएगा। उस समय हक्के बक्के उठे दोनों, दिमाग साए साए कर उठा उनका। टाइगर! दहशत से भरा चीख पड़ा कोचर। ग्रीन टाइगर! उफ, मौत का दूत! रिवाल्वर पर कसी इंस्पेक्टर जगवार की उंगली से कहीं पूर्व हरकत में आ गया ग्रीन टाइगर। गोली चलाइए सर! आह! खोपड़ी घूम गई इंस्पेक्टर जगवार की। रिवॉल्वर का फायर पिन जाम हो गया। उफ! मान गूंज उठी भयानक दहाड़ों और चीखों से। फिर अगले दिन जंगल में जहां वहां बिखरी पड़ी मिली पुलिस पार्टी की लाशें। इंस्पेक्टर जागुआर एंड पार्टी शायद टाइगर फोर्स का शिकार हो गई। करुणाकरण, उन आदमखोर दरिंदों को समाप्त करना होगा हमें। अब तक वो 200 से भी ज्यादा जाने ले चुके हैं। उधर एक भीड़ भरी सड़क पर मचा हंगामा। ग्रीन टाइगर भागो! टाइगर फोर्स! दहशत से कांपती उंगलियों से किसी ने नंबर 100 डायल कर दिया। दंदनाती हुई पुलिस की जीप वहां आ पहुंची। उफ, इन्होंने तो हमारी जीप को ही घेर लिया। रिवॉल्वर से निकलने के बाद ही फायर झोंक मारा उसने। दनादन फायर करता चिल्ला पड़ा हुआ, ड्राइवर जीप चढ़ा दो इन्हें, फोन डालो इन्हें। इस ताबड़तोड़ हमले से घबराकर ग्रीन टाइगर और टाइगर फोर्स प्रवेश कर गई उस इमारत में। साक्षात मौत के प्रवेश से इमारत में मच गई भगदड़। ओ गॉड! ग्रीन टाइगर पूरी टाइगर फोर्स के साथ भीतर घुस आया है। मौत! ग्रीन टाइगर फोर्स भीतर घुस आई है। ग्रीन टाइगर जिसकी फोटो पर 50,000 का इनाम। कैमरा लाओ कोई। ग्रीन टाइगर टाइगर फोर्स के साथ। मौत की दहशत से थर्राते लोग वापस भागे। भागो! जिसे जिधर जगह मिली अपना प्राण बचाने के लिए वजह छिपा, लेकिन सभी इस प्रयास में सफल नहीं हो पाए। बचाओ! आई! इधर काली गुंडप्पा, हेलो गुंडप्पा हियर। हाँ? फिर और उधर से जो कुछ कहा गया सुनकर सकते में आ गया काली गुंडप्पा। और तेज चलाओ करुणाकर! उधर सड़क पर कर्फ्यू के वातावरण में गूंज उठे थे पुलिस, एम्बुलेंस व फायर ब्रिगेड के सायरन। फॉरेस्ट ऑफिसर गुंडप्पा करुणाकरण के साथ पहुंचा। इस इमारत में घुसा है ग्रीन टाइगर अपनी टाइगर फोर्स के साथ। काली गुंडप्पा पुलिस फोर्स के साथ भीतर घुसा। क्विक मूव! चीख उठी गुंडप्पा की गन। बिल्डिंग में चारों ओर फैल जाओ। ग्रीन टाइगर और टाइगर फोर्स को देखते ही वो न डालो। तुम मेरे साथ आओ करुणाकर। चीतों की गुर्राहट ऊपर से आ रही है सर, ऊपर। जैसे एक तूफान आ घुसा कमरे में। बचाओ! भागो ग्रीन टाइगर! कमरे में प्रलय मचा दी ग्रीन टाइगर ने। भागो, कमरा खाली कर दो। भय की मारी हड़बड़ाहट में खिड़की की तरफ लपकी। मैं इस खिड़की से कूदकर अपनी जान बचा लूंगी। मौत की दहशत ही थी वह कि मौत की ही दूसरी रास्ते गले लगा लिया उसने। आई! उधर फर्स्ट फ्लोर पर अचानक गुंडप्पा और करुणाकर पर एक बाघ ने हमला कर दिया। बाचिए सर! तनादन गोली दागने में फूर्ती दिखाई उसने। सर दो और! फायर! टाइगर फोर्स का सफाया करते दोनों तेजी से आगे बढ़ रहे थे। उफ, ये लाशें टाइगर फोर्स या ग्रीन टाइगर की भयानकता का रूप दिखा रही हैं। शायद ऐसी कुछ और भी लाशें देखने को मिले। तभी शोर सुनकर चौके काली गुंडप्पा और करुणाकर। सर, कुछ लोग इधर ही भागे आ रहे। हेल्प हेल्प! अचानक एक कमरे से बाहर निकल आए टाइगर फोर्स के 2 दरिंदे और उसी पल गरज उठी काली गुंडप्पा की गन। दोनों चीते उछलकर ढेर हो गए। उस पल भय से चिल्ला पड़ी वह युवती। ग्रीन टाइगर, मौत का दूत! ग्रीन टाइगर कहाँ है वो दहशत? सर! उस तरफ देखते ही दोनों उछल पड़े। आज इस शैतान को जीवित बचकर नहीं जाने दूंगा मैं। आप सब लोग किसी कमरे में जल्दी छुप जाइए। और चीख पड़ा काली गुंडप्पा। फायर! गैलरी में भर गई बारूद की तीव्र गंध। न जाने कितनी ही गोलियां समा गई ग्रीन टाइगर के जिस्म में। भयंकर ढंग से गुर्राता हुआ ग्रीन टाइगर वहीं लुढ़क गया। सावधान करुणाकर, अभी वह मरा नहीं है। इतनी गोलियां लगने के बाद वह जीवित नहीं बच सकेगा सर। और उस क्षण एक
हैरत अंगेज दृश्य देखा उन्होंने। उफ, ये क्या विचित्र दृश्य है। सचमुच सामने जो घटा था वह इस सदी का अनोखा आश्चर्य था। आंखें फटी पड़ी थी दोनों की। सर, यह तो कोई मानव है। देखना होगा कि कौन है। काली ने आगे बढ़कर पलट दिया उसे, और यही वह पल था जबकि उसे पहचान कर बुरी तरह उछल पड़ा हुआ। जैक, यह तो जैक है। टिमी के हैंडबैग से मिली इसकी तस्वीर मैंने देखी थी। हतप्रभ काली गुंडापा के मुंह से एकाएक निकला, जैक, नीलगिरी से गायब होकर तुम इस रूप में है। उफ, जैक, कैसे हुआ यह सब। पूरी तरह घायल जैक के होठ हिले। ग्रीन टाइगर को मार डाला था हमने। उसकी आत्मा मुझ में प्रवेश, शायद मेरी मौत के साथ उसे भी मुक्ति मिल गई। वह चाह रही है मुक्त हो कर ग्रीन टाइगर की आत्मा। इसी के साथ जैक भी हमेशा के लिए शांत हो गया। और ग्रीन टाइगर की आत्मा, अविश्वसनीय सी बात है ये। उफ। इस प्रकार जैक की मौत के साथ ही ग्रीन टाइगर व टाइगर फोर्स की दहशत समाप्त हुई। करुणाकर और गुंडप्पा मन में कई सवाल लिए, केवल कानूनी कार्यवाही के सिवाय अब और कर भी क्या सकते थे।